आपका समाज किस ओर जाएगा 2027 में, क्योंकि काफी लीडर आपके नेत समाज के लीडर फिर से निकल चुके हैं, जैसे 2022 में किया था या लोकसभा में किया था कि वे समाज के बीच में फिर से चलेंगे, समाज को फिर कैसा भी होगा मनाएंगे, फिर भी हम वोट कराएंगे बीजेपी को। तो आपके क्या विचार? परिवार से उसी जगह से हम भी बिलोंग करते हैं भाई, अपने दर्द को हम समझ रहे हैं, लेकिन इस दर्द को मतलब जो है इसको मतलब व्यवस्था जो झुकी झोपड़ी इसको खत्म करने के लिए हम लोग को संगठन हमारी भैया हम लोग जन सोशलिस्ट पार्टी की बात की है, आपने सपोर्ट किया, चाय पानी कराया, सम्मान किया, उतने बात। उसके बाद बगल में दूसरे व्यक्ति आगे भाजपा के अगर आपके समाज के नेता है तो उनका भी आपने सम्मान किया। आपको तिरस्कार करना होगा कि आपके साथ खड़ा कौन है। विश्वकर्मा की बात की है, विश्वकर्मा समाज में कई ऐसे लीडर हैं जो अलग अलग पार्टी राजनीति करते हैं, लेकिन जब समाज की बात आ जाती है, मान लो कभी कोई जमीन गड़बड़ा कहीं हत्या हो जाती है, वही आपके समाज के लीडर चुप हो जाते हैं, चाहे भाजपा में हो चाहे सपा में हो चाहे समाज के लीडर है। जिस दल की आपने बात की मैं उस दल का नाम नहीं लूंगा, उसमें लोग बैठे हैं तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए बैठे हुए हैं, इसलिए समाज में नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पे समाज में अगर बोलेंगे ना हमारे साथ हमारी हत्या हो जा रही है, समाज के नेता कोई नहीं बोलेगा। इसलिए नहीं बोलेगा कि भाई हम समाज के अगर ढेर बतियाने लगेंगे ना, जिस दल में है उस दल के लोग हटा देंगे, कहेंगे भैया कुछ कुर्सी खाली करिए, कोई दूसरा व्यक्ति। जय हिंद जय भारत, हम रघु विश्वकर्मा लगातार आपको भदोही जिला से अपडेट दे रहे हैं। इस समय हमारे बीच में लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के जिला सचिव वाराणसी से ओमकार नाथ विश्वकर्मा जी हैं। ओमकार जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रघु जी, आप कौशाम्बी से भदोही जनपद में आए, आपका स्वागत है। ओमकार जी, आज जो मुद्दे हैं, आप भदोही जिला में, ऐसे तो कई जिला में आप भ्रमण करते हैं, मतलब आप एक जिला सचिव हैं, वो भी एक ऐसी पार्टी के जो इस समय पूर्वांचल में काफी अच्छी चल रही है, पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में। लेकिन जिस तरह भदोही में लगातार 12 अप्रैल को जो कार्यक्रम हो रहा है लोकजन सोशलिस्ट पार्टी द्वारा, इसका क्या संदेश है और लगातार कार्यक्रम होने का क्या मकसद है? देखिए, जो भदोही में कार्यक्रम हो रहा है 12 अप्रैल को इंदिरा मिल चौराहा के पास, हाँ भिखारीपुर गांव बोलता है, भिखारीपुर मैदान है, गांव के क्षेत्र में ही पड़ता है। इस मैदान में हमारे पूर्वांचल के सभी जिले से सभी लोग आ रहे हैं, समाज के अदर समाज के लोग सभी लोग आ रहे हैं। इसमें हमारे लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मुखिया हैं, वो आ रहे हैं, उनके स्वागत सम्मान में पूरे पूर्वांचल के लोग आ रहे हैं। पूर्वांचल से कि अदर भी उत्तर प्रदेश कई जगह से अगर लोग भी आएंगे, पूर्वांचल की संख्या अधिक रहेगी। अच्छा, नाम भी दिया गया श्रमिक शक्ति शिल्पकार सम्मान युवा अधिकार, इसका मतलब क्या? इसका मतलब श्रमिक, जैसे यहाँ पे कालीन जो है, भदोही जो है कालीनों का एक बहुत बड़ा व्यापार यहाँ चलता है। सभी वर्ग के जाति समुदाय के लोग यही कालीन का ही कारोबार करते हैं, इसलिए नाम दिया गया है श्रमिक शक्ति सम्मान युवाओं के लिए। अच्छा, जो आप शिल्पकार सम्मान का इस भाजपा सरकार में शिल्पकारों के साथ सही नहीं हो रहा, जो आप शिल्पकार के सम्मान और युवा अधिकार की बात करते हैं? शिल्पकार सम्मान की अगर बात कर ली जाए, कुल छोड़ दीजिए, पीएम विश्वकर्मा योजना चल रहा है, मुख्यमंत्री जो विश्वकर्मा योजना चलाए, मुख्यमंत्री जी मोदी जी चलाए, जो भी पीएम मोदी जी चलाए, योगी जी भी चलाए, इसमें कितने विश्वकर्मा आप उठा के देखिए, आप हमें लगता है हमसे ज्यादा आप संघर्ष करते होंगे, हर जगह सर्वे भी आप करते होंगे अपने चैनल के माध्यम से, तो लोगों से आप पूछते भी होंगे। यहाँ पे ये समस्याएं हैं कि उनको लाभ नहीं मिला। जैसे जिस जाति जिस कौम से आप आते हैं, उस समाज में नाम तो दिया गया पीएम विश्वकर्मा योजना, उस जाति को लाभ मिला क्या? मैं उसी कौम से आता हूँ, मैं अपनी ग्राम सभा में देख लूं तो किसी को लाभ नहीं मिला है। कुछ लोग तो ट्राई नहीं किए कि मिला ही नहीं, सब लोग ट्राई किए हैं। हमारे पिताजी ट्राई किए हैं, हमारे गाँव के सभी लोग हैं, सब लोग ट्राई किए हैं, बाकी उनका सिर्फ वो ट्रेनिंग हुआ है और कुछ मिला नहीं उनको। उसके बाद आपने युवा, उसके बाद आपका समाज फिर भी ज्यादातर किसका सपोर्ट करता है 2022 के विधानसभा में, 2000 लोकसभा में? जैसे देखिए, 22 की चुनाव की अगर बात कर ली जाए तो पहले 22 से पहले जो विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो उसमें पहले हम लोग पार्टी जो लोकजन सोशलिस्ट पार्टी नहीं बनी हुई थी, पार्टी के मुखिया जी संघर्ष कर रहे थे और हम लोग भी संघर्ष कर रहे थे। 22 के बाद ये पार्टी बनी, तब से हमारे समाज का पूरा जनाधार और बैकवर्ड समाज का पूरा साथ सपोर्ट मिल रहा है। और 27 में लोकजन सोशलिस्ट पार्टी 403 विधानसभा सीट पे लड़ने का पूरा प्रयास करें। अच्छा, देख लीजिए, आपने विश्वकर्मा की बात की है, विश्वकर्मा समाज में कई ऐसे लीडर हैं जो अलग अलग पार्टी राजनीति करते हैं, लेकिन जब समाज की बात आ जाती है, मान लो कभी कोई जमीन गड़बड़ा कहीं हत्या हो जाती है, वही आपके समाज के लीडर चुप हो जाते हैं, चाहे भाजपा में हो चाहे सपा में हो चाहे बसपा में हो। जो समाज के लीडर है, जिस दल की आपने बात की मैं उस दल का नाम नहीं लूंगा, उसमें लोग बैठे हैं तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए बैठे हुए हैं, इसलिए समाज में नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पे समाज में अगर बोलेंगे ना हमारे साथ हमारी हत्या हो जा रही है, समाज के नेता कोई नहीं बोलेगा। इसलिए नहीं बोलेगा कि भाई हम समाज के अगर ढेर बतियाने लगेंगे ना, जिस दल में है उस दल के लोग हटा देंगे, कहेंगे भैया कुछ कुर्सी खाली करिए, कोई दूसरा व्यक्ति बैठेगा। उनके अंदर ये डर कैसे जाएगा, ये बड़ा समस्या है। आजादी कितने साल हो गया, आपका समाज क्या अभी भी वंचित है? राजनीतिक से वंचित होने का क्या कारण है और किस लिए अति पिछड़ा में गिनती होती है?
देखिए, आपने कहा कि भैया लोगों को डर कैसे जाएगा, जैसे नेता की आपने बात किया, डर कैसे जाएगा। नेता जनता के वोट से अगर एमएलए बनते हैं तो वो अपने दम पे हैं, आज यहाँ है तो कल उस दल में भी जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास ताकत है। और मतलब एक तरह से मनोनीत जब किए जाते हैं तो भाई उनके घर में अगर हैं तो कुर्सी बैठाए गए हैं, उसी हिसाब से बैठेंगे, जहाँ तक वो बैठाएंगे, जब चाहेंगे तब उठा सकते हैं। हमारे समाज के हर जो भी नेतागण हैं, मैं यही कहूँगा, अपनी जो पार्टी बनी है लोक जन सोशलिस्ट पार्टी, उस पार्टी को मजबूत करें, इस पार्टी में आए, आप सभी का स्वागत है। आप अभी एक भदोही में कार्यक्रम हो रहा है, भदोही जिले में आप आए हैं और पहले भी आ चुके हैं भदोही में लक्ष्मी वाले मामला में, अभी तक न्याय नहीं मिला। क्या लगता है कि न्याय मिलेगा इस सरकार में? भाजपा की सरकार है, तानाशाही सरकार चल रही है। न्याय मिल रहा होता तो इतना हम लोग संघर्ष करें। हमारी विश्वकर्मा समाज के कई संगठन है, सभी लोग संघर्ष किए, ऐसी बात नहीं है। सब लोग जब इतना संघर्ष करने के बाद नहीं न्याय मिल पा रहा है, क्या उम्मीद कर सकते हैं भाजपा सरकार में? अच्छा, आपके समाज में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बड़ी खूबी है, लोगों में संगठन बनाओ, संगठन बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनो। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में बड़ा लोग गर्व महसूस करते हैं अपने में? आपके समाज की बात किया जा रहा है। देखिए, विश्वकर्मा समाज में अनेकों संगठन बने हुए हैं। अब अपनी अपनी थ्योरी है, क्या वो करना चाह रहे हैं, भाई हर व्यक्ति को नहीं कह सकते हैं। हमारा विचार क्या है? हमारा यह है कि हर व्यक्ति एकजुट हो, संगठित होकर एक दल या एक संगठन के बीच में रहे तो बेटर है, तभी वो मजबूत हो पाए, तभी मजबूत होगा। अच्छा, आप लगातार आप भी क्षेत्र में ग्राउंड में चलते रहते हैं, तो भदोही जिले में स्थिति कैसी है आपकी समाज की और बैकवर्ड की, कि ओबीसी वर्ग हो या एससी वर्ग हो, इस सब में अच्छे मंत्री हैं, विधायक हैं, यहाँ तक कि सरकार भी इन्होंने चलाई, लेकिन एक ऐसा ही आपका बैकवर्ड पिछड़ा अति पिछड़ा में आपका समाज है जो आज भी राजनीतिक से वंचित है, सिर्फ दूसरों का झंडा लेके चलने कम करता है। देखिए, बैकवर्ड समाज उत्तर प्रदेश की बात करें, सबसे ज्यादा बैकवर्ड समाज है और लोग साथ सपोर्ट दे रहे हैं, इतना ही कहेंगे अभी। तो आपका समाज किस ओर जाएगा 2027 में? क्योंकि काफी लीडर आपके समाज के लीडर फिर से निकल चुके हैं, जैसे 2022 में किया था या लोकसभा में किया था, कि वे समाज के बीच में फिर से चलेंगे, समाज को फिर कैसा भी होगा मनाएंगे, फिर भी हम वोट कराएंगे बीजेपी एक हो। तो आपके क्या विचार है? क्या समाज कोई भी व्यक्ति है, जैसे मैं लोक जन सोशलिस्ट पार्टी हूँ, मैं जो भी वोट है, सपोर्ट है, मैं अपनी पार्टी के लिए लाऊंगा। जो व्यक्ति जिस दल में है उनका कार्य भाई वो तो करेंगे। हर व्यक्ति अपना अपनी तरह से लगे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अधिकार की बात आती है तो चुप क्यों हो जाते हैं? नहीं, जैसा आप जो कहना चाह रहे हैं तो उनका हम तो यही कहेंगे, भाई सपा भाजपा बसपा जैसे दलों को आपने इतने दिन से सपोर्ट किया, मिला क्या विश्वकर्मा समाज को? विश्वकर्मा समाज की अगर बात करना चाह रहे हैं आप, विश्वकर्मा समाज को मिला क्या? अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। तमाम ऐसी झुग्गी झोपड़ियां हैं जो यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं। आपके समाज में सबसे ज्यादा झुग्गी झोपड़ी है, वो बहुत ही कमजोर वर्ग है। हाँ, कमजोर है। आप महसूस भी करते होंगे क्षेत्र में जाकर? हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। उसी परिवार से, उसी जगह से हम भी बिलोंग करते हैं भाई। अपने दर्द को हम समझ रहे हैं, लेकिन इस दर्द को मतलब जो है इसको मतलब व्यवस्था जो झुग्गी झोपड़ी, इसको खत्म करने के लिए हम लोग को संगठित होना होगा। हमारी भैया, हम लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की बात किए, आपने सपोर्ट किया, चाय पानी कराया, सम्मान किया, उतने बात। उसके बाद बगल में दूसरे व्यक्ति आगे भाजपा के अगर आपके समाज के नेता है तो उनका भी आपने सम्मान किया। आपको तिरस्कार करना होगा कि आपके साथ खड़ा कौन है, अब उनका सपोर्ट नेता बनना होगा। हाँ, एक नेता बनाइए पहले। अच्छा, देखा जाए आपके नेता पूर्वांचल में काफी नेताओं की जो आपके बड़ा चर्चा है आपके नेता की पूर्वांचल में। जी जी। ऐसा क्यों चर्चा है? इसलिए जहाँ भी दुख सुख होता है हमारे माननीय जी पहुँचते रहते हैं हमेशा जी, इसके वजह से। साथियों, आपको बताना चाहेंगे 12 अप्रैल 2026 दिन रविवार को होने वाला भदोही जिले में बहुत विशाल कार्यक्रम, क्योंकि पूर्वांचल से लोग आने वाले हैं, पूरे पूर्वांचल से। सबसे अहम बात यह है कि कार्यक्रम का नाम भी अच्छा दिया गया है, श्रमिक शक्ति शिल्पकार सम्मान युवा अधिकार सम्मेलन। तो आप सभी लोग जरूर आइए। तो आपके बीच रघु विश्वकर्मा। जय